शन्नो मित्रे शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। कल मैं बता रहा था सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए यह बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के नामों की व्याख्या जिसको हमें पाना है, दूसरे समुल्लास में उसको पाने के लिए हम कहाँ से प्रयास करें, गर्भ में आने से लेकर के शिक्षा जहाँ से प्रारंभ हो वहाँ तक। अब तीसरा समुल्लास प्रारंभ होता है, बच्चे को क्या पढ़ाएं क्या न पढ़ाएं। क्योंकि आज का शिक्षाविद हमको ये बता रहा है कि व्यक्तित्व के ऊपर दो चीजों का बहुत अधिक प्रभाव होता है, एक वंशानुक्रम का और दूसरा पर्यावरण का। वंशानुक्रम से हमको गुण प्राप्त हुए, बच्चे को गुण प्राप्त हुए माता पिता से। माता पिता ने जैसा संस्कार उनको दिया वैसे संस्कार लेकर वो पैदा हो गए। किंतु वातावरण भी पहला माता पिता ही देते हैं। सबसे पहला पर्यावरण बच्चे को परिवार में मिलता है। वह उस पर्यावरण में अपने आप को समझने की कोशिश करता है। उसके पश्चात वह परिवार के वातावरण से निकल करके स्कूल के वातावरण में आता है और वहां उसके जैसे बहुत सारे बच्चे उसको मिलते हैं। अध्यापक अध्यापिकाएं मिलती हैं, एक नया वातावरण मिलता है, नया पर्यावरण मिलता है। उस पर्यावरण में वह बच्चा बहुत कुछ सीखता है। वहां अच्छी संगति भी मिलती है, बुरी संगति भी मिलती है। अच्छी संगति मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाएं तो बच्चा प्रगति के मार्ग पर बढ़ जाता है, और वहां कुसंगति में पड़ जाए, बुरे बच्चे मिल जाएं, ऐसे बच्चे मिल जाएं जो बुरे वातावरण में से निकल करके आए हैं घरेलू, तो बच्चा कुपथ पर चल पड़ता है। इसीलिए ऋषि ध्यान ने हमारी पठन पाठन की शैली कैसी हो, बच्चे को क्या पढ़ाएं क्या न पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, बहुत विस्तार से लिखा। और वह ज्ञानवान कैसे बनता जाएगा, शिक्षक कैसा हो, कैसा व्यवहार करे, तीसरे समुल्लास में लिखा। यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा सत्य को जानने की तीव्र इच्छा रखता है। सत्य क्या है यह जानना चाहता है, और जहां भी वह जाता है वहीं उसे सुनने को मिलता है कि मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। आज तक आपने संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा होगा, भले ही कितना भी बड़ा झूठ बोल रहा हो, लेकिन झूठ बोलते हुए कोई ये नहीं कहता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। झूठ और केवल झूठ बोलने वाला भी यही कहता है कि मैं जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। तो सबसे बड़ी समस्या है, हर कोई कह रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं,
मैं जो कह रहा हूं वह सत्य कह रहा हूं, तो कैसे जाने कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तीसरे समुल्लास में ऋषि ने उसकी कसौटी लिखी है कि देखो, सत्य को जानना ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि उसको जाने बिना धर्म का आचरण नहीं हो सकता, और धर्म के आचरण के बिना अर्थ नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि जो बिना धर्म के अर्थ कमाया जाता है, रुपया पैसा कमाया जाता है, ऋषि उसको अनर्थ लिख रहे हैं। क्या पढ़ाएं क्या न पढ़ाएं, यह तीसरे समुल्लास में ऋषि ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा। सत्य की कसौटी क्या है, यह बहुत सुंदर ढंग से बताया। सबसे पहली कसौटी लिखते हैं, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद के अनुकूल वह सत्य। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद के अनुकूल। कई लोग कहते हैं दोनों बातों में कोई अंतर नहीं, केवल इतना लिख देते ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, या केवल इतना लिख देते जो वेद के अनुकूल। क्योंकि जो वेद के अनुकूल है वह तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल होगा ही, होना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन यह मनुष्य की खोपड़ी है, मनुष्य की बुद्धि है। यह अच्छाई में से भी बुराई ढूंढ निकालती है। वेद के अनुकूल केवल इतना मानकर चलें, बहुत बड़ी गड़बड़ इतिहास में हो गई। लोगों ने वेदों में शब्द पढ़ लिया अजामेध यज्ञ। अजामेध, अजा के दो अर्थ होते हैं, अजा बकरी को भी कहते हैं, अजा प्रकृति को भी कहते हैं। मेद मारने को भी कहते हैं, मेद बढ़ाने को भी कहते हैं। अजा का अर्थ प्रकृति न करके बकरी कर लिया और बकरे को मारने का नाम दे दिया अजामेध यज्ञ। अश्व राष्ट्र को भी कहते हैं, अश्व घोड़े को भी कहते हैं। यहां भी राष्ट्र अर्थ न करके घोड़ा अर्थ कर लिया, और घोड़ा अर्थ करके घोड़े को मारने को अश्वमेध यज्ञ कहने लगे। लोगों ने पूछा ये सब आप क्यों कह रहे हो, नर बलि क्यों दे रहे हो, ये स्त्रियों को आप आग में जलाकर सती नाम क्यों दे रहे हो? तो उत्तर मिला कि वेद के अनुकूल है, वेद के अनुकूल है। अब वेद के अनुकूल है इतनी बात तो ठीक है, आपने अर्थ कर लिया, लेकिन इसको पहली कसौटी के साथ घटाया कि नहीं? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के साथ यदि घटाया होता तो इन बातों को कभी भी वेद के अनुकूल नहीं कहा जा सकता था। क्योंकि कोई पिता ऐसा नहीं होता जो अपने एक बेटे को दूसरे बेटे को मारने की शिक्षा दे। कोई संसार का कुम्हार ऐसा नहीं, कुंभकार ऐसा नहीं, घड़े बनाने वाला ऐसा नहीं, जो घड़े बनाए बहुत मेहनत से और किसी से कहे इन घड़ों को मेरे सामने तू फोड़ दे, मैं तुझसे खुश हो जाऊंगा। परम पिता परमात्मा सबका पिता है, प्राणी मात्र का पिता है, सबका पालन करने वाला, दयालु है। सो ये क्रूरता, और क्रूरता भी पराकाष्ठा को छूने वाली, ऐसा उपदेश परमपिता परमात्मा नहीं कर सकता। ये उसके स्वभाव के विपरीत है, उसकी दयालुता के विपरीत है, उसकी करुणा के विपरीत है, उसकी परोपकारिता के विपरीत है, उसके पालनहार करने के विपरीत है।
वह कभी ऐसी शिक्षा नहीं देता। इसलिए यह अर्थ यदि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को सामने रखकर किया जाता तो सीधा बैठता प्रकृति को बढ़ाओ, राष्ट्र को बढ़ाओ, मनुष्यों का पालन करो, उन्हें बढ़ाओ, गायों को बढ़ाओ, गोमेद यज्ञ। ईश्वर के गुण क्रम स्वभाव को यदि सामने रखकर अर्थ किया जाता तो अर्थ सीधा सीधा बनता, इसके विपरीत बन ही नहीं सकता। इसलिए ऋषि ने सत्य की पहली कसौटी रखी, जो जो ईश्वर के गुण क्रम स्वभाव और वेद के अनुकूल वह सत्य और इसके विपरीत असत्य। दूसरी कसौटी रखी, जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल वह सत्य और इसके विपरीत असत्य। जैसे बिना माता पिता की कभी संतान नहीं होती, संतान तभी हो सकती है जब माता और पिता दोनों ही विद्यमान हो। अब कोई आकर के घोषणा करे, कोई स्त्री आकर के घोषणा करने लगे कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है इसका कोई पिता नहीं, यह तो अपने आप आकाश से उतर करके मेरे उदर में आ गया, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। सृष्टि क्रम में केवल मात्र जिस समय सृष्टि का सृजन होता है, हर सृष्टि के प्रारंभ में, उसी समय मैथुनिक सृष्टि होती है, उसके पश्चात नहीं होती। उसके पश्चात मैथुनी सृष्टि होती है। माता पिता से बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वह सत्य होता है और इसके विपरीत असत्य होता है। तीसरी कसौटी रखी, जो जो स्व आत्मा के अनुकूल, आत्मा के अनुकूल, मन के अनुकूल नहीं, बुद्धि के अनुकूल नहीं, आत्मा के अनुकूल। क्योंकि मन तो धोखा दे जाता है, मन को तो न जाने क्या क्या अच्छा लगने लगता है, क्या क्या इसके अनुकूल हो जाता है। इसीलिए ऋषि ध्यान ने कहा कि आगे बच्चे को समाज में जाना है, उसे समाज का सही ज्ञान होना चाहिए। समाज में जाने के लिए उसको तैयार होना चाहिए। हर प्रकार की शिक्षा उसको प्रदान की जानी चाहिए, विज्ञान भी पढ़ाना चाहिए, उसको दूसरे व्यावहारिक विषय भी पढ़ाने चाहिए, आयुर्वेद का भी ज्ञान कराना चाहिए, धनुर्वेद का भी ज्ञान कराना चाहिए, उसको शिल्प विद्या का भी ज्ञान कराना चाहिए, ज्ञान विद्या भी सिखानी चाहिए। शिक्षा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसके विषय में ऋषि ने नहीं लिखा है। ये सारे विषय हमारे पाठ्य विषय होने चाहिए, हमारी पुस्तकों में हमको पढ़ाए जाने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र से निकल करके हम आगे बढ़ते हैं, समाज के क्षेत्र में आ जाते हैं, विवाह हो जाता है। लड़के और लड़की का विवाह किन शर्तों पर होना चाहिए? ऋषि ध्यान लिखते हैं, लड़के और लड़की का गुण क्रम स्वभाव मिलाकर गुण क्रम स्वभाव के अनुकूल विवाह करना चाहिए। महर्षि ध्यान सरस्वती ने अपनी ओर से लिख दिया, वैसा कुछ नहीं। और देखो, एक विशेष बात आपको बताता हूं। महाभारत के बाद केवल एक ब्रह्मचारी ऋषि ऐसा हुआ जिसने गृहस्थ के ऊपर सबसे अधिक कलम उठाई। आचार्य शंकर वैदिक सिद्धांतों के प्रबल पोषक हुए, वैदिक सिद्धांतों की दुंदुभी बजाई, अवैदिक
मत के लोगों को परास्त किया शास्त्रार्थ में, कोई संदेह नहीं। वह दिव्य पुरुष वैदिक ज्योति को जला गया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ब्रह्म, जीव जगत, माया, इन्हीं विषयों का निरूपण करते रहे। गृहस्थ क्या है, गृहस्थ जीवन कैसे जिए, गृहस्थ को सुख में कैसे बनाएं, कुछ भी नहीं लिखा। दूसरे किसी आचार्य ने भी गृहस्थ के संबंध में कोई विशेष लेखनी नहीं चलाई। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जो बाल ब्रह्मचारी थे, और घर छोड़ने का भी मूल कारण यही था कि माता पिता उनका विवाह करना चाहते थे। जब कार्य क्षेत्र में आए तो सबसे अधिक गृहस्थ के ऊपर लिखा, सबसे अधिक लिखा। लिखते हैं लड़का और लड़की दोनों जब विवाह के योग्य हो जाएं तो उनका गुण कर्म स्वभाव मिलाकर विवाह करना चाहिए। और बड़े सख्त शब्दों में कठोरता के साथ लिखते हैं, भले ही लड़का व लड़की आजन्म कंवारे रहें, किंतु गुण कर्म स्वभाव के विपरीत उनका कभी विवाह नहीं करना चाहिए, कभी नहीं विवाह करना चाहिए। विवाह करें और विवाह करने के पश्चात पति और पत्नी गृहस्थ जीवन में कैसे रहें। बहुत सुंदर मनुस्मृति के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर, दूसरे गृह सूत्रों के आधार पर, आरण्य ग्रंथों के आधार पर ऋषि ध्यान ने उन मान्यताओं को हमारे सामने रखा जो हमारे प्राचीन काल में गृहस्थ सुख का आधार थी, जो सार्वकालिक सार्वलौकिक सत्य हैं, उन्हीं को सामने रखा। पति और पत्नी परस्पर किस प्रकार का व्यवहार करें, उत्तम संतान का निर्माण करना है तो कैसे करें, यह चौथे समोल्लास में ऋषि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया।